साध्वी को पुरगांव में लेने वाला मैं ही था। पुरगांव के अंदर मोखरा से? हाँ जी, आसोदा से। आसोदा से? हाँ, लिंक मेरे मोखरा से है। अच्छा। जब ये मोखरा में थी तब से मेरे लिंक है इनके साथ। मैं वहाँ शराब छोड़ने गया था मोखरा गांव में। इन्होंने मेरे को 5 पैक पिलाए पूरे भर भर के। और ये एक सीधी सी बात है कि भाई अगर बगैर पानी की और दारू अगर हम किसी को 5 पैक पिलाते हैं, आधी बोतल से ऊपर चली जाती है। और हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो बंदे की वैसे भी रूह ना करे कि भाई मैं शराब पी लूँ, वो छूटने का बहाना हो जाए। लेकिन 15-20 दिन बाद भाई साहब मैं दोबारा लग गया। अच्छा। लेकिन मैंने आना जाना नहीं छोड़ा, वहाँ आता जाता रहता था। वहाँ पे मैंने मतलब अपने जेब से खर्च भी बहुत किया है। मैंने मतलब मेरी 2 एकड़ ज़मीन भी बिक गई, जो मतलब वहाँ खर्च करता था मैं। ऐसा क्या खर्च करते थे वहाँ? जैसे गाड़ी लेके जाता, कोई काम को बोल देती, वो काम करके आता। जैसे एक वो कहीं शराब डाल के आनी होती, गाड़ी में भर के ले जाते। मतलब वहाँ पे कोई टंकी वगैरह का सामान नहीं था, कोई साधन नहीं था, गद्दे लाने थे, पंखा लाना था, उनमें पैसे देता रहता था मैं। सबसे पहला मुद्दा जो उठता है मोखरा वाली साध्वी का, हाँ जी। शराब को लेकर के उठता है। हाँ आप जी। उसके साथ रहे हो, आप उसके नजदीकी रहे हो। हाँ जी। जो शराब वहाँ चढ़ रही हो, शराब बाद में कहाँ जाती है? देखो जी, एक बार मैं मुरथल खुद लेके गया था। लेकिन मुरथल भी क्या था, उन्होंने 8-10 बोतल ली थी बस। बाकी की बोतल वापस गाड़ी में आ गई थी। वो जो उसके मोखरा गांव के रहने वाले थे, वहाँ के जो उसके चेले थे, उनको पता है उस शराब का क्या होता था क्या नहीं होता था। शराब बिकती है या नहीं बिकती है वहाँ से? देखो जी, इस बात का मेरे को नहीं पता कि बिकती थी या ना बिकती थी। बाकी शराब वापस आ गई थी वो। अच्छा। और फर्स्ट बार मैं लेके गया था, उसकी मैं वीडियो भी बना के ले आया था। उसकी मैं वीडियो भी बना के ले आया था। लेकिन शराब जो वहाँ थी ना, वो जो उसके पास बैठने वाले थे कुछ तो वो पीते थे। जो उसके सेवादार बताती थी, वो खुद पीते थे, शाम को ले जाते थे, उनको दे देते थे। वो इसके जो भगत है 1-2, जिनके अंडर में ये चार्ज रहता था कि भाई ये शराब यहाँ रखी है। और बाकी बेचने का देखो, मैं झूठ बोल दूँ, इस चीज़ का मेरे को पता नहीं है कि भाई वो बेचती थी या नहीं बेचती। क्या कारण रहा कि आप उसके इतने नजदीकी थे, आज उसके खिलाफ बोल रहे हो आप या उसके खिलाफ खड़े हो? क्या कारण है? कारण ये है जी, मेरे गांव में आई, पहले मोखरा और आसोदा जहाँ भी रही है, वहाँ के क्या था कि भाई मैं चला गया, सेवा करके आ गया, भाई कुछ दान पुण्य करना था मंदिर के हिसाब से या उसके हिसाब से वापस आ जाता। लेकिन मेरे गांव में आने के बाद मेरे को पता चला है कि भाई इसकी सच्चाई क्या है असल। मतलब तांत्रिक क्रिया करना। अच्छा, फिर मेरे को जान से मारने की धमकी देना कि भाई ये तेरे बारे में कुछ ना कुछ छानबीन कर रहा है। फिर इसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया कि भाई ये इसकी सिस्टर है छोटी, इसकी सिस्टर कहीं उसके भाई के साथ कोई रिलेशन में होगा, उसके साथ कहीं घूमने चली गई घर पे बगैर बताए। तो इसने क्या किया, उसके घर वाले से मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दिया कि अमित लेके भाग गया। मैं स्ट्रीट लाइट का काम करूँ भिवानी, मेरे पास थानेदार का फ़ोन गया थाने से, बोला भाई तू ऐसे ऐसे उस लड़की को लेके गया है। मगर जी मेरा कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आके आप मेरी चेकिंग कर सको। भाई जहाँ मैंने काम किया स्ट्रीट लाइट का, कैमरे वगैरह मेरे ऑफिस में चेक कर लो। ये बात होने के बाद ये मेरे को गई है जान से मारने की धमकी देने। इस बात से फिर मैं और ज़्यादा दूर होता चला गया कि भाई इसने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया मेरे पे। फिर 2 दिन बाद इसकी सिस्टर मिल जाती है कहीं और मेरे को। हालांकि इसके घर तक रिलेशन है मेरे, सभी जानते हैं, इसका भाई भी जानता है, इसकी मम्मी भी जानती है, इसकी बहनें भी जानती हैं, इसकी मौसी भी जानती है। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि वो मिल गई है, वो कहीं घूमने गई थी। तो इस बात पे फिर इसने और इसके चेलों ने मेरे ऊपर मतलब धमकी देनी चालू कर दी, गाली गलौज देना चालू कर दिया
कुछ मेरे पैसे गए हुए थे। जब मेरे घर वाले पैसे मांगने गए तो मेरी मम्मी से और मेरी बुआ जी के लड़के से इन्होंने गाली गलौज किया, ईंट तक उठाई। वहाँ उस मिल में जहाँ ये आज बैठी है सीसीटीवी कैमरा है, उसमें आप देख सकते हो, प्रशासन देख सकता है जाके, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उन कैमरा जो चालू है उसमें यूँ तो पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। तो इस बात से मैं दूर होता चला गया कि भाई इसने झूठा मुकदमा कर दिया। जब इसने मेरे को धमकी दी, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और मैंने इस पर मुकदमा कर दिया। उसकी भक्ति में कितनी सच्चाई? उसकी भक्ति में मेरे हिसाब से 1% कोई सच्चाई नहीं है। मैं शराब छोड़ने गया था। आप क्यों मिले उसके साथ? मैं मिला स्टार्टिंग में, जब मैं गया शराब छोड़ने के लिए मेरे घर वाले लेके गए थे। ठीक है, मेरे को वो 5 पैक पिला दिए, मैं हो गया बेहोश। 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, अगर प्यास लगे तो भी वही शराब पीनी जो बची हुई थी। 1 घंटे तक मेरे को प्यास लगे तो वही शराब पीता रहा। तो 15-20 दिन क्या हुआ, 3 दिन में तो होश आया था मेरे को, 3 दिन में तो उठा था मैं अपने घर। फिर मतलब 15-20 दिन क्या रहा कि भाई शराब की तरफ मुँह करूँ तो उबक आऊँ। तो मेरे यूँ हो गया कि भाई साधु की वजह से तेरी शराब छूट गई। हाँ, उससे फिर मेरा थोड़ा नू हो गया था कि भाई साध्वी की वजह से छूट गई। लेकिन वो मैन क्या था कि भाई वो अंदर से उसने मेरा जलन इतनी कर दी कि भाई उबक आने लगी। तो फिर मैं 20-25 दिन फिर बाद में फिर स्टार्ट हो गया। अगर सच्चाई होती, उसने मेरा तावीज़ भी बना रखा था, उसने मेरे गंडा भी बना रखा था, मेरे घर आके उसने क्रिया भी की है, तांत्रिक क्रिया। बैंक वाली गली में रहता हूँ, सामने कैमरा है, मेरे से पैसे भी लिए तांत्रिक क्रिया के। उस चीज़ का सबूत है मेरे पास। 16,000 रुपये मैंने इसके अकाउंट में गूगल पे करवाए। उस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, जो मैंने इसके अकाउंट में पैसे डालने थे। ना ही वो मेरे घर की कोई कंडीशन, जैसे मतलब हमने जो हमारे घर में अनबन चल रही थी, वैसे भाई लड़ाई झगड़ा होना और होना, मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मानना है कि पीछे दे गया तांत्रिक में काम करवाए कि तेरी अनबन बंद हो जाएगी? मेरी तो हुई नहीं, और दी है मैंने। विश्वास तो था ना वो देगी भाई, घर वालों का विश्वास था, मेरी मम्मी का विश्वास था। भाई किसी ने बताया, जैसे हमने यूट्यूब पे देखते हैं भाई कि भाई कुछ आदमी यूँ भी कहूँ भाई हमने शराब छोड़ दी, हमने भाई मारे ये झाड़ा है तब आराम हो गया, उस करके आदमी जावे है। अगर भाई कुछ लेती तो कोई नहीं। अच्छा, आज के दिन की रिपोर्ट बताऊं, आज संडे है, आज शराब छुड़वाने का काम कर रही है। वो कहती है ना मैं कुछ ना लेती, 250 रुपये की पर्ची कट रही है शराब पीने वाले की आज के दिन। 250 रुपये, वो 5 बजे तक 250 रुपये की फ़िलहाल पर्ची कट रही है। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अंदर भी जाके पता चल चुका है वो तो बाद में भी। शराब से अलग बात की जाए और क्या क्या तांत्रिक क्रियाएं करती है जो आप खुलासा कर सकते हैं उसका? तांत्रिक क्रियाएं जैसे कि मतलब अभी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि उस चीज़ का पुख्ता सबूत नहीं है। पहले मैं वो सबूत इकट्ठे करूँगा, ना ही मैं पीछे हटूँगा। अब इस पाखंड के खिलाफ ज़ोरों से लड़ूँगा, पीछे नहीं हटूँगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चले।